हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। मांडूक्य उपनिषद के वैतथ्य प्रकरण में प्रसंग चल रहा है कि जो कुछ भी ये मालूम पड़ता है, चाहे मन के भीतर मालूम पड़ता हो और चाहे मन के बाहर मालूम पड़ता हो, माने इंद्रियों से जो कुछ भी मालूम पड़ता है अथवा मन के भीतर जो मालूम पड़ता है वो सब मिथ्या है। मिथ्या है माने प्रतीति तो है, वस्तु नहीं है। अब ये फूल मैं देख रहा हूँ, आँख से देख रहा हूँ, तो आँख से बाहर है और इसको मैं कहाँ देख रहा हूँ? अपने मन में देख रहा हूँ। तो आँख के द्वारा ये फूल जो है जब मन में पहुँचता है तो वहाँ एक और फूल बनता है। देखता उस फूल को हूँ और कहता हूँ इस फूल के लिए कि ये अमुक जाति का है, अच्छा है, खराब है नहीं है। जिसका अक्स आपकी बुद्धि में पड़ रहा है उसको नहीं क्यों कहते हो भाई? बोले ये फूल नहीं था, तो तब तो अक्स नहीं था। तो नहीं था ये भी तो आप ही को मालूम पड़ा ना। नहीं था भी एक था और था भी एक था। साक्षी के द्वारा सामने जो भी कुछ आता है वो साक्षी उसको अपने से एक करता है या हो जाता है ऑटोमेटिकली, तभी उसको जानता है। साक्षी और साक्ष्य जब एक हो जाते हैं तो वो वस्तु मिथ्या होती है। जैसे साक्षी और ये फूल बाहर वाला, साक्षी और ये फूल बाहर वाला जो है ये एक नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें शरीर का भेद है। लेकिन इसका जो अक्स पड़ रहा है भीतर, वो और उसका साक्षी वो तो एक है ही है, पहले से ही एक है। अब अगर वो साक्षी ब्रह्म है ऐसा मालूम पड़ जाए तो ये बाहर वाला फूल उससे बाहर रहेगा क्या?
जैसे भीतर वाला जो है भीतर वाले साक्षी से अभिन्न था, ऐसे ये बाहर वाला फूल जो है ये ब्रह्म से अभिन्न है कि नहीं? वो ब्रह्म और साक्षी हो गए एक। तो मैं ये फूल ही हूँ, या तो यूँ बोलो, या ये बोलो कि जैसे वो मिथ्या है ऐसे ये भी मिथ्या है। तो वैतथ्य की भाषा ये है कि वो भी मिथ्या है और ये भी मिथ्या है। और अद्वैत प्रकरण की भाषा ये है कि वो भी आत्मा है और ये भी आत्मा है, अद्वैत है। लेकिन दोनों जाने तभी जाएंगे जब दोनों की एकता हो जाएगी। साक्षी ब्रह्म ही है, ये ज्ञान हो जाएगा। अब यहाँ जितनी बातें लिखी जाती हैं वैतथ्य प्रकरण में, वो चैतन्य की व्यापकता को लेकर के लिखी जाती है। मुसीबत यह है कि जब हम पढ़ते हैं तो वो व्यापकता वाली पार्ट छूट जाती है। चैतन्य तो हम मानते हैं, लेकिन परिच्छिन्न चैतन्य मान करके और इसको पढ़ते हैं तो कहते हैं ये मिथ्या कैसे हो सकता। और यहाँ कहते हैं कि बाहर की चीज़ भी मिथ्या है और भीतर की चीज़ भी मिथ्या है। बाहर की चीज़ तो अपने आप ही मिथ्या मालूम पड़ रही है, भीतर की। लेकिन बाहर की चीज़ मिथ्या है ये तभी मालूम पड़ेगी जब साक्षी को ब्रह्म समझोगे। अब डॉक्टर साहब ने एक प्रश्न पूछा है, उसी से संबंधित बोल रहा हूँ। पूछ रहे हैं कि एक जीववाद क्यों कहते हैं इसको। तो एक जीव जो है, यहाँ जीव माने चैतन्य है, अद्वितीय चैतन्य की दृष्टि से जो कहा जाता है वो एक जीववाद है। और बोले ये पारमार्थिक है, ये प्रातिभाषिक है, ये व्यावहारिक है। ऐसे जब चैतन्य में सत्ताओं में भेद करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आभासवाद। और जब दो ही सत्ता मानते हैं, एक घटाकाश और एक महाकाश, और घट मिथ्या, इसको अवच्छेदवाद बोलते हैं। तीन मानो तो आभासवाद, दो मानो तो अवच्छेदवाद, एक मानो तो एक जीववाद। एक और भी है, प्रक्रियाएं तो बहुत सारी हैं। बिंब प्रतिबिंबवाद। परमात्मा बिंब है और मैं प्रतिबिंब हूँ। तो प्रतिबिंब भी बिंब जैसा होता है, इस अर्थ में वो एकता मानते हैं, लेकिन भेद है। इसलिए एक बिंब प्रतिबिंबवाद में उपासना का आग्रह रहता है और आभासवाद में कर्मकांड का आग्रह रहता है। वर्णाश्रम धर्म। विद्यारण्य स्वामी के सभी ग्रंथों में ये आभासवाद है, तो यही वर्णाश्रम धर्म के ऊपर बहुत जोर देते हैं। और इतना जोर देते हैं कि महात्मा हो जाने पर भी आप उनके चंगुल से बच नहीं सकते। ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। जिस आवाज़ कम आ रही है।
क्या कह रहा था, समझ में आ गई ना? तो एक जीववाद और आभासवाद और अवच्छेदवाद, ये तीन मुख्य प्रक्रियाएं हैं। बिंब प्रतिबिंबवाद चौथी मान लो। शंकराचार्य जी ने सबको स्वीकृति तो दी है, लेकिन अगर 10 पेज का निबंध है उनका कोई, तो एक लाइन में दूसरी प्रक्रियाओं का है। बाकी तो एक जीववाद का ही है। एक जीववाद यानी अद्वैतवाद जो है, आप अद्वैत घन हो। एक विशिष्टाद्वैती महात्मा थे, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया। उनकी पतले दुबले थे और कद भी छोटा था, और भगवान की दया से उनकी आकृति कुछ गरुड़ जी से मिलती थी। अपने शरीर में या व्यक्तित्व में जो हीनता होती है, उसको छिपाने के लिए फिर आदमी कुछ ना कुछ और करता है। तो वो क्या करते थे कि स्टेज पर खड़े हो करके प्रवचन करते। अगर खड़े ही होना है तो नीचे खड़े हो जाओ, मगर वो चूँकि छोटे थे कद में, तो स्टेज के ऊपर खड़े होते थे। और आखिर उनका होता था विशिष्टाद्वैती थे वैसे वो। वो आखिर में प्रार्थना बुलवाते थे, हे प्रभु आप आनंद के सिंधु हो। बोलो हे प्रभु आप आनंद के सिंधु हो और हम आनंद के बिंदु हैं। और हम आनंद के बिंदु हैं। अगर बिंदु सिंधु से एक हो गया तो फिर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ये उनकी प्रार्थना होती थी। तो ये अद्वैतवाद नहीं है नारायण। ना बोले ये बिंदु समुद्र की बूंद जो है अलग लेकर के बैठे हो। बोले एक ही है दोनों, जल तो वो एक ही है। अरे कितनी देर अलग अलग रहेंगे, हवा चलने दो सूख जाएगा। हाथ नीचे को गया और ख़त्म। तो समुद्र में जब तक पानी है तभी तक उसमें बिंदु और सिंधु का भेद कर सकते हो। अलग करके उनका भेद करना ये कोई व्यावहारिक बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं यहाँ कि चाहे वो चित्त काला हो, माने एक मन के भीतर आई हुई चीज़ हो, और चाहे द्विकालिक हो, माने चित्त के बाहर भी हो। जैसे मैंने फूल का उदाहरण दिया, दोनों ही मिथ्या हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि दोनों कैसे मिथ्या हैं। इसकी कुंजी यही है कि अगर परिच्छिन्न दृष्टि से देखोगे तो सिर्फ एक ही मिथ्या होगा, और अपरिच्छिन्न दृष्टि से, अद्वैत की दृष्टि से देखोगे तो दोनों मिथ्या हैं। संसार मिथ्या है। अच्छा, क्या परिणाम है फिर इसका मिथ्या है तो? अगर संसार मिथ्या है तो इसका परिणाम क्या हुआ? बोले काम धंधा छोड़ो,
बोले सो तो छूटता नहीं है। तो फिर बोलने से क्या फ़ायदा है। ये संसार मिथ्या है ब्रह्म की दृष्टि से, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आप अपने को ब्रह्म जानो, फिर सारा संसार आपके लिए मिथ्या हो जाएगा, और फिर आप छोड़ दो, ना आपको कोई पाप है ना उसका कोई पुण्य है, ना कोई हिच है उसमें। इसको कैसे छोड़ें, इसको नहीं छोड़ सकते, इतना तो रखना ही पड़ेगा। जब सब मिथ्या ही है तो छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो ब्रह्म दृष्टि नहीं है तो फिर तो आभासवाद की दृष्टि से ही सोचोगे कि ये व्यावहारिक सत्य है, वो प्रातिभाषिक सत्य है, वो पारमार्थिक सत्य। आत्मा तो पारमार्थिक सत्य से पूर्ण है ही। अब हमने जान लिया कि हम और वो एक ही है, और ये संसार भी उससे एक ही है। इसलिए अब क्या छोड़ना क्या पकड़ना, ये इसको खल ज्ञान बोलते हैं नारायण। महात्माओं की शैली में ये खल ज्ञान कहलाता, दुष्टों का ज्ञान है। अपनी दुष्टता को परिपक्व करने के लिए वो ऐसे तर्क देते हैं। अगर मिथ्या है तो आपको छोड़ने में प्रॉब्लम क्या है? और प्रॉब्लम है तो फिर मिथ्या मत बोलो, सत्य बोलो, व्यावहारिक सत्य बोलो, और शास्त्र का अंकुश स्वीकार करो। जो काम करने के लिए वो कहता है शास्त्र, उसे करो, और जो काम नहीं करने के लिए कहता है उसे मत करो। मिथ्या मिथ्या भी करते जाते हैं नारायण, छोड़ते भी नहीं हैं, और शास्त्र का शासन भी नहीं मानते। ये तो 14वें तक की बात हो गई। 15वें में कहते हैं अव्यक्ता एव ये अंतस्तु स्फुटा एव च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेष तु इंद्रियांतरे। ये अंतस्तु जो आंतरिक पदार्थ हैं वो तो अव्यक्त ही हैं। अव्यक्त माने प्रकट नहीं है। प्रकट नहीं है माने ठोस, जैसे बाहर की चीज़ें ठोस दिखाई पड़ती हैं, ऐसे ठोस नहीं है। स्फुटाएव चाहिए बही, और जो बाहर की चीज़ें हैं वो तो स्फुट है, स्पष्ट है। ठोस है तो ठोस है, लिक्विड है तो लिक्विड है, गैस है तो गैस है। लेकिन कल्पिता एव ते सर्वे, कुछ भी हो ये सब कल्पित ही हैं, माने वितत है, चैतन्य में प्रतीति मात्र है। कल आपको ये बताया था इसका कल्पित का। कल्पित माने इमेजिनरी नहीं है, कल्पित माने चैतन्य में प्रतीत होते हैं। और क्यों होते हैं? संस्कार वशात, संस्कारों की उपाधि से या इंद्रियों की उपाधि से। संस्कारों की उपाधि से तो भीतर की चीज़ें आपको अच्छी या बुरी लगती हैं, और इंद्रियों की उपाधि से बाहर की चीज़ें अच्छी बुरी लगती हैं। इसी से भेद होते हैं। कल्पिता एव ते सर्वे, लेकिन हैं सब के सब चैतन्य में प्रतीति मात्र। विशेषतु इंद्रियांतरे, इनमें जो भेद है, विशेष माने भेद, इनमें जो भेद है वो इंद्रियों का भेद है ना। एक में मन इंद्रिय है
और एक में ये ज्ञानेंद्रियां जो हैं ये हैं। इसलिए चाहे जागृत अवस्था में कुछ भी मालूम पड़े, जागृत अवस्था इंद्रिय प्रधान और स्वप्न अवस्था मन प्रधान है। तो चाहे मन के पदार्थ हों स्वप्न के, और चाहे जागृत के पदार्थ हों इंद्रियों के माध्यम से, वो सब कल्पित ही हैं। कल्पित है माने चैतन्य में प्रतीति मात्र है। चैतन्य में प्रतीति है ये तो सब ठीक है, बिना चैतन्य के तो प्रतीत होते ही नहीं है। लेकिन जब हम मात्र शब्द लगा देते हैं तो उनकी फिर कोई ठोसपना जो है वो खत्म हो जाता है। अब जैसे सामने चित्र बने हुए हैं दीवालों पर, जरा पकड़ो इन्हें, मुट्ठी में आ जाएंगे क्या? ये तो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल हो तो मुट्ठी में आ जाए। 2 डायमेंशनल है तो लंबाई और चौड़ाई बस 2 ही चीज़ दिखेगी आपको, और वो भी इनमें रंग भरे हुए हैं इसलिए भेद दिखता है। अगर एक ही रंग में हो तो भेद भी नहीं मालूम पड़ेगा। तो ये संसार में देखो ना, ये सब कुछ किताबी ज्ञान नहीं है। ये तो अनुभव करने की चीज़ है प्रैक्टिकल लाइफ में। ये कमरे में बैठ कर नहीं होगा, क्षमा करना। आप कहीं ओपन में बैठो जहाँ दूर दूर तक बिल्डिंगें ना हो, ऐसा शायद यहाँ मिले भी नहीं कोई जगह। आकाश ही आकाश, कहाँ है वह नाम और रूप की दुनिया। और कहीं कुछ बादलों में मालूम भी पड़ जाता है तो वो भी प्रतीति मात्र ही है, कोई चीज़ नहीं। अब कहते हैं आपने कह तो दिया कि बाहर और भीतर के पदार्थों की कल्पना एक सी ही है, माने मिथ्यात्व के लिए एक सी है। तो एक सी है तो फिर सारी सृष्टि ऐसी बनाई क्यों? बोले सृष्टि तो जैसी बनी है वैसी ही है, लेकिन इंटरप्रिटेशन आप अपना अपना करते हो, तो इसमें हम क्या करें? आजकल मॉडर्न आर्ट बोलते हैं ना उसको, तो उसमें ऐसी लकीरें खींच देते हैं। और फिर कहते हैं इसमें एक जो है सांप है और एक नेवला है, ढूंढो। या कुछ भी बोल देते हैं। और वो लकीरों में जो है ना सांप है ना नेवला है, वो आपके मन में एक संस्कार डाल दिया कि इसमें एक सांप है और एक नेवला है। अब चाहे कैसी भी उसमें आकृति बने, मन में यही आता है कि शायद इसी के लिए कहा होगा सांप है कि नेवला है। कभी इस दुनिया की दुनियादारी से कुछ मन को अलग करना चाहिए। घर ऐसे बन गए कि सूरज उसमें झांक नहीं सकता ना, सुबह से शाम तक एसी चलता है,
बीमारियां भी बढ़ती हैं, डॉक्टरों के बिल भी बढ़ते हैं। अगर ये एसी बंद हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आधी डॉक्टरी ख़त्म हो जाएगी। आधी से ज़्यादा रोग जो है एसी की वजह से। हमारे चक्र जी जो थे, नाम तो सुना होगा आपने, महाराष्ट्र के लंगोटिया यार थे वो। तो आखिरी दिनों में वो आए वहाँ पर, तो महाराज जी बोले कि वो तो नाम चक्र जी नहीं बोलते थे, सुदर्शन सिंह बोलते थे। बोले सुदर्शन सिंह, अब देवता कह रहा है कि अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, अब मैं तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ाऊंगा। तो जरा क्षत्रिय स्वभाव के थे सुदर्शन सिंह, तो बोले देवता नहीं कह रहा है, तुम्हारा मन गिर गया है, तुम्हारे जीने की इच्छा कम हो गई है, इसलिए तुमको लगता है कि देवता ऐसा कह रहा। महाराज जी बोले ठीक है, जैसा तुम बोलो वैसा बोलो, लेकिन क्या करूं मैं ये बताओ। बोले सबसे पहला काम ये है कि ये एसी से यहाँ बाहर निकलो। तो महाराज बोले कि लोग निकलने नहीं देंगे मेरे को, जहाँ जाऊँगा भाई एसी लगा देंगे। अब ऐसा फंसाव हो गया है कि होता है तो बंद नहीं करते, और नहीं होता है तो हाय हाय करते हैं। ऐसे ही जितनी पराधीनता हमारे इस समय लाइफ में बढ़ गई है यंत्रों के ऊपर, उसी के कारण शरीर ये सब बेकार हो गए। अब ज़रा सी सर्दी गर्मी का असर हो गया तो छींकें आने लगी। अब जब तुम बाहर निकलोगे ही नहीं घर में से, धूप कोई सहन, डॉक्टर ने कह दिया कि विटामिन डी जो है वो धूप में होती है, मतलब बैठा तो नहीं जाता। प्रकृति सेवन सब खत्म हो गया। तो कहते हैं कि ये निमित्त तो चलो दुनिया आपने बता दिया कि आंतरिक और बाहर के पदार्थों में कल्पना एक सी ही है मिथ्यात्व की, लेकिन इसकी हमको थ्योरी बताओ, आखिर एक ही चीज़ में ये दोनों भेद कैसे हो गए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ना, 16वां। जीवम कल्पयते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान बाह्य अनाध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्या तथा स्मृति। लो, यथा विद्या तथा स्मृति, आपकी जैसी विद्या है वैसी आपकी स्मृति भी है। विद्या माने जानकारी, आपका ज्ञान ही अशुद्ध है। अशुद्धि क्या है साहब इसमें? बोले आप मैं को सच्चा मानते हो। ये जो मैं हो रही है ना भीतर, इस मैं को सच्चा मानते हो। और नीम और क्या कहते हैं, कड़वा नहीं, हाँ, करेला और नीम चढ़ा। करेला और नीम चढ़ा। करेला स्वयं में ही कड़वा होता है, उसकी बेल अगर नीम के ऊपर चढ़ा दो तो और कड़वा हो जाता है। तो ये अहम 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 जो हो रहा है, इसका अर्थ अब अज्ञानवश ही कहना चाहिए
इसका अर्थ सब शरीर लगाते हैं। मैं माने ये शरीर, मैं माने ये शरीर। बहुत कोई करेगा तो मैं माने जीव, और कोई आगे बढ़ेगा तो मैं माने दृष्टा। साक्षी तक भी लोग नहीं पहुंचते, और ब्रह्म तक तो पहुंचने का सवाल ही नहीं है। वो तो हार्डली 5% लोग भी नहीं होंगे, और वाचक ज्ञानी होंगे भी तो अनुभवी व्यक्ति तो 5% से ज़्यादा नहीं होंगे, और भी कम होंगे जिनका मैं वहाँ से हटता ही नहीं। बोले व्यवहार तो करते हैं वो, तो व्यवहार करते तो व्यवहार काल में हट जाता। लेकिन जैसे वो स्प्रिंग होती है ना, तो फेंको तो आगे चली जाती है, फिर जितनी दूर तक जाना था उसे गई, फिर छोड़ दिया, फिर अपने वापस आ गए। तो जो अनुभवी लोग हैं व्यवहार तो वो भी करते हैं, और उनका अहम भी शरीर तक पहुंचता है, बल्कि बाहर तक भी पहुंचता है, लेकिन उतनी देर रहता है जितनी देर व्यवहार है। उसके बाद फिर वापस आ जाता है। कहाँ? ब्रह्म में। जीवम कल्पयते पूर्वम, सबसे पहले मनुष्य जीव की कल्पना करता है। ये हमारी कल्पना है, मैं जीव हूँ। भाष्यकार ने लिखा हेतु फलात्मकम। ये जीव कौन है? जो कहता है मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। हेतु और फल, और अब मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ये भी हेतु फल है। चूँकि मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए इस समय ऐसा नहीं हो रहा है। अब इस समय मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ तो इसका फल मेरे को नहीं मिलेगा। तो ये अपना अद्वैत वेदांत इसको नहीं मानते। अज्ञान में तो मानते हैं, अज्ञान में तो कुछ भी मान लो, सब ठीक ही है। जब वर्णाश्रम धर्म करने की बात आएगी तो अज्ञान तो स्वीकार हो ही गया। अज्ञान स्वीकार हो गया तो वहाँ ये भी स्वीकृति हो गई कि मैं करता हूँ, और करता हूँ तो भोगता भी हूँ। हेतु और फल तो आ ही गए उसमें। अहम करोमि मम सुख दुखे इत्येव लक्षणम। मैं करता हूँ और मेरे सुख दुख में यही लक्षण है, सुख दुख का यही हेतु है। तो सबसे पहले इस जीव की कल्पना होती है, हेतु फलात्मक। ये विद्या है कि अविद्या है? जीव तो परमात्मा ही है, लेकिन जिसका जो लक्षण बनाया है ये अविद्या है। लक्षण क्या बनाया? हेतु फलात्मक। और जीव माने इकाई। चैतन्य, शरीर में चैतन्य की एक जो इकाई है उसको जीव बोलते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वो अगर ये मानता है कि मैंने ये किया इसलिए ये मिला, और ये करूँगा तो ये मिलेगा, तो वो जीव है पक्का, उसका पुनर्जन्म नहीं कटेगा। अच्छा, तो ये क्यों मान लिया? बोले अज्ञान के कारण मान लिया। अज्ञान क्यों हो गया? अज्ञान के कारण हो गया। वो अज्ञान किसके कारण हो गया? वो तीसरे अज्ञान के कारण हो गया। अरे तो पहले ही मान लो ना कि अज्ञान के कारण हो गया।
अब लिखा उपनिषद में तदैक्षत, उसने ईक्षण किया, बहुश्याम प्रजा, ये बहुत सी प्रजा के रूप में मैं उत्पन्न हो जाऊं, हो गया। अब बोलो उसने ये ईक्षण क्यों किया संकल्प? बोले इस कारण किया कि सृष्टि की उत्पत्ति का समय आ गया। वो सृष्टि की उत्पत्ति का समय क्यों आ गया? अरे कहीं तो उंगली रखने की जगह दो भाई। सबका एक ही उत्तर है कि अज्ञान के कारण सब है। अज्ञान एक नहीं होता है, उसकी जो है शाखाएं चलती हैं। तो जीवम कल्पयते पूर्वम, सबसे पहले जीवत्व की कल्पना होती है कि मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ। ततो भावान पृथक विधान, उसके बाद में फिर संपूर्ण भाव अलग अलग, मैंने ये किया इसलिए ये मिला, इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी हैं। क्रियाकारक फल, ये सब उसके लिए कल्पना शुरू हो जाती है। अब कहते हैं भाई ये गलत सलत कल्पना तो नहीं करनी चाहिए। आखिर शुरू में कल्पना तो ब्रह्म नहीं की ना, तो ब्रह्म तो कोई अज्ञानी है नहीं। बोले ब्रह्म तो अज्ञानी नहीं है, लेकिन बीच में ही किसी अंश को लेकर के दे उड़े कोई। ब्रह्म तो उसने कहा कि मैं जीव हूँ, तो ब्रह्म जीव हो नहीं गया। लेकिन मैं जीव हूँ, जिसने इसको पकड़ लिया वो फिर कहेगा कि मेरा पुनर्जन्म था, अब आगे भी मेरा पुनर्जन्म होगा, अच्छे अच्छे कर्म करूँगा तो ये मिलेगा, बुरे कर्म करूँगा तो ये मिलेगा, अथवा कर्म नहीं करूँगा तो मैं जीवन मुक्त हो जाऊँगा। ये भी एक भ्रांति है। करूँगा नहीं करूँगा या कुछ खास करूँगा, कर्म का आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है। तो ये पहले ब्रह्म ने तो इतना ही माना कि मैं जीव हूँ। जैसे रस्सी में सांप की कल्पना हो गई, ये कल्पना किसने की? रस्सी ने कल्पना की कि सांप ने कल्पना की कि रस्सी और सांप से अलग उसने कल्पना की? अलग वाले ने कल्पना की ना। माने जो ना अपने को अधिष्ठान समझता है, ना अपने को अध्यस्त समझता है, उसने की। इसी को तो अज्ञानी जीव बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। तुलसीदास जी ने दुआ लिखा ना, माया ईश न आप कहूँ जान कहिए सो जीव। जीव कौन है? अब इसके कई तरह से अर्थ करते हैं, मैं सीधा सीधा अर्थ बता रहा हूँ। जो माया को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता और अहम को जानता है, उसी को जीव बोलते हैं। माया ईश न आप, ये माया और ईश्वर जो है ये मैं नहीं हूँ। जान, ऐसा जो जानता है सोई जीव है। एक महात्मा अर्थ करते थे कि माया ईश, एक शब्द रखो, माया ईश न आप कहूँ, अपने आप को जो माया का ईश्वर नहीं मानता। लेकिन ये भाई अद्वैत नहीं है। ये अद्वैत में अपने को ईश्वर नहीं मानते हैं। न मैं जीव था न ईश था, मुझे मालूम हुआ
किंतु आधार उभय का था ये मुझे मालूम हुआ। स्वामी राम तीर्थ का है, मैं न जीव था न ईश था, ये मुझे मालूम हुआ, किंतु आधार उभय का हूँ। ये जीव और ईश्वर ये दोनों जिसके पेट में पलते हैं, नारायण वो ब्रह्म में है। तो ब्रह्म कोई चीज़, वस्तु, ऐसी चीज़ थोड़ा ही है कि मैं उसके साथ तादाद में करके अपने को मान लूँ कि ये मैं ब्रह्म हूँ। अब क्यों 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 हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो बोले जब एक कल्पना शुरू हो गई और गलत कल्पना शुरू हो गई तो फिर और कल्पनाएं भी चालू हो जाती हैं। स्वामी महेशानंद जी ने एक दृष्टांत दिया है, मेरे ख्याल से यहीं का है, इसी जगह का, वो कि एक मिलिट्री का रिटायर्ड अफसर था, तो उसके पास बहुत सारे बिल्ले लग रहे थे। तो किसी ने पूछा कि भाई आपको इतने सारे बिल्ले कहाँ से मिले? तो हंस गया, बोले ये जो तुम बड़ा बिल्ला देख रहे हो ना, ये तो मुझे मिलिट्री से मिला मेरे शौर्य के कारण। और फिर जब एक बड़ा मिल गया तो छोटे छोटे अपने आप आ गए। ऐसे ही आजकल जो मंत्री बन जाता है वो फिलॉसफी के का भी उद्घाटन कर आएगा, राजनीति का भी कर आएगा, मेडिकल एसोसिएशन का भी कर आएगा। नारायण वो ओमनी साइंट, हाँ, सर्वज्ञ हो जाता है। तो कहते हैं भाई हम क्या करें, जब उसने जीव की कल्पना कर ली और अज्ञान है ही, तो फिर एक के बाद एक कल्पना चालू हो जाएगी। बाह्यान आध्यात्मिकान, बाहर की वस्तुओं की कल्पना भी की, और आध्यात्मिक माने शरीर के भीतर की वस्तुओं की भी कल्पना की। यथा विद्या तथा स्मृति, जैसी उसकी विद्या है, जानकारी है, बस वैसी उसकी स्मृति होती है। तो ये स्मृति से कर्म धक्के से चलता है। जैसे मान लो आप बैठे हो और आपके मन में कोई बात आ गई, पुरानी बात। अब हमारे मन में तो पुरानी कोई विचार आ गया, तो क्या करेंगे हम? तुरंत कागज़ पेंसिल ले आएंगे और उस विचार को लिख लेंगे। अरे कि बहुत दिन पीछे ये विचार आया है, अब कहीं फिर लुप्त ना हो जाए। और कुछ लोगों के मन में कर्म करने की कोई बात पुरानी याद आ जाएगी, वो कहेंगे कर डालो, और नहीं तो ये लुप्त हो जाएगा। सब बंधे हुए हैं नारायण। यथा क्या है? यथा विद्या तथा स्मृति, जैसी जिसकी जानकारी है वैसी उसकी स्मृति है, और जैसी जिसकी स्मृति है उसका एक्शन कर्म भी फिर वैसा ही है। इसलिए ये मत पूछो कि ये भीतर की कल्पना किसने की कि बाहर की कल्पना किसने की। कल्पक एक ही है, और वो अज्ञान के कारण ही कल्पना कर रहा है। और चूंकि वो अज्ञान के कारण कल्पना कर रहा है, माने आत्मा के ब्रह्म स्वरूप के अज्ञान के कारण कल्पना कर रहा है, इसलिए वो ब्रह्म में प्रतीत तो होती हैं परंतु होती नहीं। इसी को वितथ बोलते हैं। ये जो बौद्धों का क्षणिक विज्ञानवाद है, ये कुछ कुछ इससे मिलता है। वो कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है,
विज्ञान को तो मानते हैं, लेकिन वो विज्ञान क्षणिक है, एक क्षण में। एक पहला विज्ञान हुआ, मैं मनुष्य। मैं ये विज्ञान नहीं है, ये तो ज्ञान है। और मैं मनुष्य ये विज्ञान है। अच्छा, मैं मनुष्य ये विज्ञान हुआ। अब यूँ मत समझना कि यहीं ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म तो होगा, लेकिन दूसरे को धक्का देकर जाएगा। मैं मनुष्य, इसलिए मुझे संतान पैदा करने का हक है, ब्याह करूँगा। फिर मैं विवाहित हो गया, संतान हो गई। अब वो वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर बोल नहीं, अब वो तीसरे को धक्का देगा वो कि मेरे को इतना पैसा उत्पन्न करना चाहिए कि सबका काम चल सके। एक के बाद एक ये सब चलता चला जाता है। हमारे एक मित्र यहाँ बैठे हैं, तो वो रिटायर हुए। उन्हें तो याद नहीं होगी, मुझे याद है। तो रिटायर हुए तो उन्होंने कोई फैक्ट्री खोली। तो मैंने कहा, जब तुम्हें पेंशन मिलती है तो फैक्ट्री की क्या ज़रूरत है? तो वो बोले कि आने का ज़रिया तो बना रहना चाहिए ना। और फिर बाद में फैक्ट्री छोड़ दी उन्होंने। फिर उसका कोई दूसरा कारण निकाल देंगे, किस लिए छोड़ दी। खोलने का दूसरा कारण, बंद करने का दूसरा कारण। ये सब ऐसे ही चलता है, धक्कम पेल बोलते हैं उसको। संसार का व्यवहार जो है ये धक्कम पेल है। यथा विद्या तथा स्मृति। जिस समय उसकी जैसी बुद्धि बन जाती है, फिर बस वैसा ही कर्म करने लगता है, उसी को वो जायज़ करता है। मैं ब्रह्म हूँ, यदि ये आपका निश्चित ज्ञान हो जाए। ज्ञान तो है, मैं मानता हूँ, बहुत लोगों को ज्ञान है, लेकिन निश्चित नहीं है, ये भी मालूम है। अब वो भले ही अपने को निश्चित बोलें, अपने को कोई आपत्ति नहीं है। अनिश्चिता यथा रज्जुः अंधकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैः तद्वत् आत्मा विकल्पता। बस जैसे अंधकार में रस्सी जो है, जब रस्सी को रस्सी नहीं जानते, अनिश्चित है उसका स्वरूप, तब उसमें कोई सांप देखता है, कोई माला देखता है, कोई धारा देखता है, कोई भूछिद्र देखता है। अपने अपने हिसाब से सब उसको देखने लगते हैं। तो ये भेद क्यों हो गए कि उसको रस्सी को रस्सी नहीं समझने। तद्वत् आत्मा विकल्पिता। बस इसी प्रकार से ये आत्मा जो है विकल्पित हो रहा है। कितना बड़ा देखो हॉल बन गया, आश्रम बन गया, ये सब आत्मा ही विकल्पित हो रहा है। ये कर्म का फल है, और कर्म ज्ञान का फल है, और ज्ञान अज्ञान का फल है। कर्म का ज्ञान जो है वो अज्ञान का फल है। निश्चितायाम यथा रज्जुआम विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतम तद्वत् आत्मा विनिश्चय। अब जितने भी विकल्प उसके हो रहे हैं कि ये सांप है, कि धारा है, कि माला है, क्या है, अगर ये निश्चय हो जाए कि ये सब कुछ नहीं, बस रस्सी ही है, तो बाकी सब विकल्प अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। उनके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। ये अद्वैत वेदांत की खास बात है।
तत्व ज्ञान ही के बाद कोई साधन करने का विधान नहीं है। अगर फिर भी किसी को कोई साधन करने का मन बनता है तो अभी वो अपने को ब्रह्म नहीं जानता। या जैसे रोटी खाते हैं इस तरीके से यदि साधन करता हो तो कोई बात नहीं, माने दृष्ट प्रयोजन यदि है उसका कोई। अरे हम शांति से बैठना चाहते हैं तो अगर समाधि का अभ्यास लगाते हैं तो क्या बात है, खराबी है। और तत्वज्ञान होने से पहले शास्त्र ने जिस चीज़ को हमारे लिए अच्छा बता दिया है उसको बाद में भी यदि हम करते रहते हैं तब भी उसमें कोई दोष शास्त्र नहीं बताता है। क्या बोलते हैं उसको, बाधितानुवृत्ति। मिथ्या हो चुका है लेकिन उसी की अनुवृत्ति हो रही है, उसी को चला। अब अध्यापक ही करी नारायण अपने राम ने तो अब भी तो अध्यापक ही कर रहे हैं। हमारे एक रिश्तेदार थी महिला, तो वो प्रोफेसर हो गई थी। तो पहले तो उनकी बड़ी श्रद्धा जमी, वो महाराज जी को ही फेल करे आई, औरों की तो बात छोड़ो। तो बोले आप प्रवचन नहीं करते हो, आप तो क्लास पढ़ाते हो। मैंने कहा भाई मैंने क्लास ही पढ़ाई है अभी तक, तो क्लास ही पढ़ाऊँगा। तो फराफर बोले चले जाओ, चाहे किसी की समझ में आवे चाहे ना आवे। नारायण अपने राम का वो नहीं है, महाराज श्री का भी ये नहीं। बोलिए तो तब जब बोलबे की रीति जानो। अगर रीति नहीं आती तो क्या ज़रूरत है बोलने की। अब बोले अज्ञान शब्द ठीक है कि माया शब्द ठीक? माया से ये सब गलत सलत हो रहा है या हमारे अज्ञान से ये सब गलत सलत हो रहा है? तो आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो अज्ञान से हो रहा है, और संसार में जो हो रहा है वो सब माया से हो रहा है। ये तो विवेक है ना, ये सच्ची बात नहीं है। ज्ञानी का अनुभव ये है कि माया का ही खेल है सारा। माया और अविद्या ये दो चीज़ें नहीं हैं। एक शरीर में उसी माया को अविद्या बोलते हैं और समष्टि में उसी को माया बोलते हैं। यहाँ रूप बदल के आती है वो माया जो है, वो सब अच्छा मानते हैं उसे, और वहाँ विकराल रूप में रहती है तो गाली देते हैं। और माया ना विकराल रूप है उसका, ना कोई उसका मनोहर रूप है, ईश्वर का संकल्प है। वो ईश्वर आपके हृदय में भी बैठा है, यहाँ भी वही संकल्प कर रहा है और समष्टि में भी वही उसी का संकल्प चल रहा है। तो चाहे माया का हो चाहे अविद्या का हो, एक ही बात। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शाम को तो यहाँ कथा होगी, इसलिए शाम का प्रवचन यहाँ तो होगा नहीं, लेकिन मैं तो कमरे पे अपना बैठूँगा ही। जिनको
आवश्यकता हो वो वहाँ पर काम है। बैठने की थोड़ी समस्या तो है वहाँ।